नमस्कार। मैं सोनाली स्नेहा आप सभी को हृदय से स्वागत करती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं होती, अक्सर वे हमारे शब्दों से जन्म लेती है। एक असावधान वाक्य कई समस्याएं खड़ी कर देती है और एक कठोर प्रतिक्रिया मन पर वर्षों का बोझ छोड़ जाता है। और एक सही समय पर बोले गए कोमल शब्द किसी टूटे हुए हृदय को फिर से जीवन जगा सकते हैं। फिर यही कारण है कि आज का यह चिंतन केवल बोलने के बारे में नहीं है, बल्कि उस प्रतिक्रिया और प्रभाव के बारे में है जो हमारी वाणी से उत्पन्न करती है। चलिए तो आज एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। पिछले 24 घंटे में कोई एक बातचीत याद कीजिए। क्या वह बातचीत शांति लेकर आई थी या तनाव? मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी। आपके जीवन में ऐसा कौन सा वाक्य था जो आज भी आपके हृदय में गूंजता है? तो आप उसे कमेंट में अवश्य लिखिएगा, क्योंकि कभी कभी एक वाक्य पूरे जीवन का दिशा बदल देता है। क्या आप जानते हैं, एक सुभाषित कहता है, विचार पूर्व वाक्यम, अर्थात वाणी से पहले विचार होना चाहिए। यह केवल भारतीय परंपरा की शिक्षा नहीं, पूरी मानव सभ्यता इस सत्य को अलग अलग शब्दों में दोहराती आई है। गौतम बुद्ध ने कहा है, बेटर देन द थाउजेंड्स hollow words is one word that brings peace। अर्थात हजारों खोखलों शब्द से कहीं श्रेष्ठ वह एक शब्द है जो शांति लाए। और सच तो यह है, शांति लाने वाला शब्द अचानक उत्पन्न नहीं होता, उसकी भी एक यात्रा होती है। जरा इस त्रय को एक जीवन चित्र में लाकर देखिए। मौन एक गर्भ की तरह है, विचार गर्भस्थ जीवन है और वाणी उसका जन्म। यदि गर्भ ही अशांत हो तो जन्म भी असमय और विकृत होगा। और जब मौन गहरा हो, विचार निर्मल हो, वाणी करुणा से भरी हो, तो हर शब्द आशीर्वाद बनकर जन्म लेता है। ईसा मसीह कहते हैं, आउट ऑफ द एबंडेंस ऑफ द हार्ट द माउथ स्पीक्स, अर्थात मुख बोलता है जो हृदय में भरा होता है। प्रश्न यह नहीं है कि हम क्या बोलते हैं, प्रश्न यह है हमारे भीतर क्या भरा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु अर्जुन देव जी द्वारा रचित पंक्ति में कहा है, मिठ बोल राजी हर सजन स्वामी मोरा, अर्थात मधुर वाणी बोलो, क्योंकि हर शब्द सुना जाता है। और यह मधुरता सिर्फ भाषा की सजावट नहीं होती, यह भीतर के मौन से उत्पन्न भी करुणा होती है। लाओ त्सो का यह वचन भी कितना गहरा है, साइलेंस इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। मौन महान शक्ति का स्रोत है। सोचिए, यदि हम हर बार बोलने से पहले अपने आप से केवल 3 प्रश्न पूछ ले, क्या यह शब्द आवश्यक है? क्या यह हितकारी है? क्या यह किसी को ऊपर उठाएगा? तो हम कितने अनावश्यक शब्दों से बच सकते हैं और कितने संघर्ष रोक सकते हैं। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। आप देखिए, मौन पृथ्वी की तरह स्थिर धारण करने वाला, विचार जल की तरह लचीला रूप देने वाला, और वाणी अग्नि की तरह वो प्रकाश भी दे सकता है और जला भी सकता है। आधुनिक मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान भी अब यही कह रहा है, जो ऋषियों ने बहुत पहले जान लिया था। जो व्यक्ति बोलने से पहले ठहरता है, सोचता है और फिर उत्तर देता है, वह अधिक विश्वसनीय, अधिक परिपक्व और अधिक प्रभावशाली प्रतीत होता है। ध्यानपूर्ण मौन में नैतिक निर्णयों का बेहतर बनाता है
और चिंतनशील नेतृत्वकर्ता अपने संगठन में शांति, स्पष्टता और विश्वास का वातावरण बनाता है। इसलिए याद रखिए, मौन तैयारी है, विचार दिशा है और वाणी आपकी अभिव्यक्ति है। यदि त्रिविध समरसता, मौन, विचार और वाणी का संतुलन सभ्यता की आध्यात्मिक वास्तुशिल्प है, जहां यह स्पष्ट होती है, जहां संवाद में शांति होती है, सलाह में संतुलन होता है, नीति में नैतिकता होती है और अगली पीढ़ी में सदाचार खिलता है। तो आज इस चिंतन का सार बहुत ही सरल है। इस चिंतन को एक छोटे से आमंत्रण के साथ समाप्त करना चाहूंगी कि बोलने से पहले ठहरे, निर्णय से पहले विचार करें, प्रतिक्रिया से पहले मौन में लौटे और यही वह पथ है जहां शब्द पहले ध्वनि की तरह नहीं, ये सत्य का शंख बन जाते हैं। तो यदि आपके मन में मेरे कोई भी शब्द छुए हो तो आप प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं।